बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। आप सब सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान, शोभायमान, हृदयेश्वर, राज रसिक, प्राण वल्लभ की नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। तो सुंदर साथ जी, आज श्री बीतक साहिब की, कल धनी श्री देवचंद्र जी से रिलेटेड प्रसंग हमने किए। आज श्री प्राणनाथ जी की बीतक शुरू हो जाएगी। आज मेगा रिवीजन में सारे सुंदर साथ पार्टिसिपेट करने का भी प्रयास करेंगे। उनके पहले आइए चलते हैं अति सुंदर वाणी गायन हमारी बहुत प्यारी सखी अंजू सेठी जी के मुखारबिंद से। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सदगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सोनी जी, प्रणाम सुंदर साथ जी। आज का वाणी गायन श्री श्रृंगार ग्रंथ प्रकरण 3 में से है। आशिक इन चरण की आशिकी रू चरण, आशिक इन चरण की आशिकी रू चरण, ए जुदागी क्यों सहे रूह बिना अपने तन, आशिक इन चरण की आशिकी रू चरण, ए चरण दो हक के आए धरे मेरे दिल माही, ए चरण दो हक के आए धरे मेरे दिल माही, तो वर्ष का याद ओ मेरा आई नामत हक है जाहे, आशिक इन चरण की आशिकी रू चरण, मैं हक अरश में जुदे जानती ल्यावती शबद में वरना, मैं हक अरश में जुदे जानती ल्यावती शबद में वरना, जड़ में सिर ले टूटती हक आए दिल बीच चेतन, आशिक इन चरण की आशिकी रू चरण, आशिक इन चरण की आशिकी रू चरण, कहे हुक्मे मामती मोमिनो हके पहुंचाई इन मजर, कहे हुक्मे मामती मोमिनो हके पहुंचाई इन मजर, कहे शास्त्र नहीं लोक में सो हक बैठे रूहों बीच, आशिक इन चरण की आशिकी रू चरण, आशिक इन चरण की आशिकी रू चरण, आशिकी रू चरण। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय।
प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम जी, प्रणाम सोनिया जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अति सुंदर, अति मीठा, और वो भी आशिक इन चरण की, आशिक की रूह चरण। बहुत प्यारा भाव। सुबह सुबह प्रातःकालीन, यदि हर प्रातःकाल ऐसे हो तो कितना सुंदर हो, जब आशिक इन चरण की हो और आशिक की रूह चरण। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का वक़्त। अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत। लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी, लाल तो कब से तखत पर आकर बैठे, कब वो तखत पे बैठे होंगे प्राणनाथ जी के समय पे बीतक लिखी, तो लाल तो तखत पर आकर बैठे, पर सारे सुंदर साथ को कैसे वो लाल करते जा रहे हैं अपनी बीतक के थ्रू। ये जो मजीठा रंग है ना, ये सारे सुंदर साथ के ऊपर चढ़ता जा रहा है। आइए चलते हैं, बहुत सुंदर सेवा, उनका आनंद लेते हैं। कल बहुत सारे सुंदर साथ के मैसेजेस आए कि ये पीडीएफ उनको बीतककार सुंदर साथ के लिए भी बहुत यूजफुल होने वाली है, क्योंकि ऑर्डर कई बार याद नहीं रहता कि पहले क्या हुआ था, बाद में क्या हुआ। इसमें बुलेट पॉइंट्स के थ्रू, ये कौन से तीर हैं सुंदर साथ जी, ये बीतक के तीर हैं जो सीधा दिल पर जाकर लगते हैं। और हम लोग कहाँ पे थे, ये देखिए सुंदर साथ जी। अति सुंदर सेवादार सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। एज यूजुअल नाम लेने से मना किया गया है। आइए चलते हैं। हाँ जी, तो सुंदर साथ जी ये देखिए, पनिहारिन का प्रसंग, गांगजी भाई की जागनी, प्रतिदिन खड़े होकर ज्ञान चर्चा करते हैं। सुंदर साथ की संख्या बढ़ती जा रही है। देवचंद्र जी का लौकिक परिवार हमने किया। आइए एक बार गांग जी का लौकिक परिवार, सारी पिक्चर्स नीचे दी गई हैं सुंदर साथ जी। गांगजी भाई जी का लौकिक कबीला, लौकिक परिवार, ये जो मुकुट है ना, दिस शोज कि उन्होंने पहचान कर ली थी और बिना मुकुट वालों ने पहचान नहीं की। हम ये मुकुट प्राप्त कर चुके हैं या नहीं कर चुके हैं, हमारे नाम के ऊपर ये मुकुट लगेगा या नहीं लगेगा, ये हमें ध्यान देना है सुंदर साथ जी। तो गांगजी भाई जी की माता जी का नाम गंगाबाई जी, पत्नी का नाम भानबाई जी। भानबाई जी बहुत ध्यान से याद रखिएगा, भानबाई जी 2 या 3 बार आएंगी। यहाँ पर है गांगजी भाई जी की पत्नी। बालबाई जी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा, बालबाई जी बहन। और भानबाई जी के आगे अब इनके पुत्रों के नाम पढ़ते हैं सुंदर साथ जी। पहले बहन भाई के पढ़ लेते हैं। भानबाई जी उनकी पत्नी थी, बालबाई जी बहन, गोविंद जी खेता भाई जी भाई थे, और हीरबाई जी भाभी। बहुत सेवा की, मुकुट देखिए इनका, सेवा बहुत की हीरबाई जी ने। गणेश जी और गोमती जी उनकी साला और सालेहार थे। श्याम जी और मान जी पुत्र। श्याम जी की ये है कड़ी सुंदर सा जी, सबसे बड़ा मुकुट इनको पहनाया गया है। तो अजबाई जी कड़ी बनी मिहिरराज ठाकुर जी तक सूचना पहुंचाने के लिए श्याम जी की पत्नी। श्याम जी पहचान नहीं कर पाए, पर अजबाई ने देखिए कैसी पहचान की। श्याम जी मान जी 2 पुत्र, अजबाई जी श्याम जी की पत्नी, और इनकी 2 बेटियां श्याम जी और अजबाई जी की, हरबाई और लाडबाई, जो देवचंद्र जी से बहुत लाड लिया करती थी। ये देखिए, हर लाड उन्होंने उनसे लिया, हर प्रकार का लाड। और मान जी के पुत्र का नाम नहीं लिखा गया, उनको सीधा ही लिखा गया सुखबाई जी की वासना। देखिए, जाना ही इससे है, हमने उनको वासना के नाम से ही जाना है, आत्मा के नाम से ही जाना है। सुखबाई, वो भी सुखबाई सुंदर सा जी।
हेता भाई जी जो कि अरब में थे, और हीर बाई जी के 2 बच्चे यानी कि धन जी और यशोदा जी। धन जी पुत्र और जसोदा जी उनकी पुत्री, यानी गांगजी भाई जी के भतीजा और भतीजी। जसोदा जी की आगे राजबाई जी नातिन रही गांगजी बाई जी की, यानी जसोदा जी की पुत्री राजबाई जी। तो ये उनका बहुत सुंदर कबीला जो यूनिटी इज स्ट्रेंथ यानी कि यूनाइट होकर रहा और सेवा में हर पल आगे रहा। आगे चलते हैं सुंदर साथ जी, गांगजी भाई जी के कबीले के बाद जी, ये देखिए देवचंद्र जी का यहाँ पर पेज नंबर भी लिखे गए हैं सुंदर साथ जी, पेज नंबर 8 पर और 9 पर मिल जाएगा आपको। देवचंद्र जी का देह त्याग। अब मैं यहाँ पे स्टॉप कर रही हूँ, ये सुंदर साथ जी को याद होगा आई होप, क्योंकि तिथियां हमने बहुत अच्छे से याद की थी। हैंड रेस करेंगे सुंदर साथ जी। देवचंद्र जी ने इस नश्वर तन का त्याग किस तिथि पर किया था? जी बहुत आसान है, चतुर्दशी तो हर जगह रहती ही है, मोस्ट प्रोबेबली चतुर्दशी होती है। शुक्ल पक्ष होता है या कृष्ण पक्ष होता है, दोनों में से एक होता है। हाँ जी, स्नेह नागपाल कोई जी, कहाँ गया? यही है यही है। हाँ जी, संवत 1712 में वो थोड़ा हाथ लग गया। जी संवत 1712 में उनका, जी और मास अश्वनी मास, आश्विन मास में उनका जन्म हुआ था, और मिहिर राज जी के जन्म का मास और देवचंद्र जी के देह त्याग का सेम था। आसु सुदी, आसो नहीं वो तो वही। अश्विनी, आसो सुदी अश्विनी होता है, ये भादो मास था, भादो मास जी। अच्छा, ठीक है। और पक्ष कौन सा था? 1712, बिल्कुल सही बता दिया आपने जी। मुकेश भैया सहयोगिता निभाएंगे अति सुंदर स्नेह दीदी की। जी मुकेश भैया। जी 1712 बहुत सुंदर, पूरा प्रवीण भाई जी को याद है। प्रणाम जी। 1712 भादो मास चतुर्दशी बुधवार। अरे वाह, बिल्कुल सही। पक्ष पक्ष कौन सा था प्रवीण भाई? पक्ष शुक्ल शुक्ल और इतना आइडिया नहीं है पक्ष का। बिल्कुल सही बोल दिया था आपने, ये शुक्ल। शुक्ल पक्षी था, बिल्कुल सही, अति सुंदर। प्रणाम जी प्रणाम जी। तो यानी 1712, पहले संवत बोलेंगे, फिर मास बोलेंगे भादो मास, फिर पक्ष बोलेंगे शुक्ल पक्ष, और उसके बाद चतुर्दशी बुधवारी भाई जी, बिल्कुल सही। प्रणाम जी प्रणाम जी। प्रवीण भाई जी बहुत सुंदर नोट्स बना रहे थे जब कीर्तन गायन हो रहा था। अब बिजनेस के बना रहे थे या इनके बना रहे थे, ये मुझे पता नहीं है। जी, तो सुंदर साथ जी आगे चलते हैं। अब बताएंगे मिहिर राज ठाकुर जी के जन्म की तिथि क्या थी। तन का जन्म मिहिर राज ठाकुर जी, तन का मिलता जुलता है, बहुत मिलता जुलता है। चतुर्दशी तो है ही है, वो तो 100% श्योर है। कुसुम आंटी प्रणाम जी। प्रणाम जी। संवत 1675 में चतुर्दशी को शुक्ल पक्ष में और रविवार के दिन। रविवार भी सही, चतुर्दशी भी सही, पक्ष कृष्ण पक्ष था आंटी इनमें। ठीक। तो कृष्ण पक्ष भादो मास 1675, 1675 भादो मास कृष्ण पक्ष चतुर्दशी रविवार के दिन। और समय क्या था? इनका समय भी लिखा हुआ है, प्रहर दिन चढ़ते अर्थात सुबह। 9 बजे के आसपास। बिल्कुल सही, अति सुंदर। हाँ जी, प्रणाम। प्रणाम जी प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, माता और पिता का नाम भी याद है हम सब सुंदर साथ जी को? थैंक यू, रेज्ड हैंड्स नीचे करने के लिए, सेवा के लिए थैंक यू सुंदर साथ जी। सुनीता दीदी। प्रणाम जी दीदी। दीदी माता का नाम धनबाई और पिताजी का नाम ठाकुर, केशव ठाकुर। हाँ जी, अति सुंदर, केशव ठाकुर जी और धनबाई जी, अति सुंदर जी। आइए सुंदर साथ जी, ये तो याद होने ही चाहिए। अब आगे चलते हैं, वो दिल में जितना बैठे अच्छा है। श्री मिहिर राज जी का परिवार और उनके लिए भी चार्ट देखते हैं एक बार। चारों भाइयों के नाम किनको याद है सुंदर साथ जी? चारों भाइयों के नाम, 4 या 5? हाँ जी, सब भाइयों के नाम किन सुंदर साथ जी को याद है बताएंगे? सुषमा, अनीता जी, अनीता जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी।
सबसे बड़े भाई का नाम तो जी हरिवंश ठाकुर, दूसरे नंबर पे सामलिया ठाकुर, तीसरे नंबर पे गोवर्धन, चौथे नंबर पे मेराज ठाकुर, पांचवें नंबर पे उद्धव ठाकुर। अरे वाह, बिल्कुल सही। प्रणाम और जी। कारागार में आपको याद है अनीता दीदी, इनमें से कौन से भाई थे जो कारागार में साथ थे? सामलिया ठाकुर, उद्धव ठाकुर। अरे वाह, बहुत सुंदर। चरणों में प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, सब चरणों में। हाँ जी, आइए सुंदर साथ जी, पूरा एक बार परिवार देख लेते हैं। मिहिर राज जी का लौकिक परिवार, सारे भाइयों के नाम बताए, साथ में भाभियों के भी देख लीजिए। केशव ठाकुर जी, धनबाई जी पिताजी और माता जी, हरिवंश जी और मेघबाई जी बड़े भाई भाभी, सांवलिया ठाकुर जी, सीताबाई जी, मेघबाई जी भी कड़ी बनी जिनको अजबाई जी ने आकर बताया था। सीताबाई जी ने ताना मारा था कि पहले तो इस भाई पे तलवार उठाई थी, अब तुम्हारे सतगुरु ने रख लिया, तुमको बहुत चोट लगी दिल में। वो ये सीताबाई जी रही दूसरे नंबर की भाभी। गोवर्धन जी और पद्मा जी भाई और भाभी तीसरे नंबर के। और मिहिर राज जी, फूलबाई जी और तेज कुंवरी जी। आत्म तो अमलावती की, बस तन उन्होंने दो धारण किए, फूटा तेज, फूलबाई जी और तेज कुंवरी जी। उद्धव भाई जी सबसे छोटी, ये भान भाई और आई हैं, भानबाई जी। अभी अभी किनकी पत्नी का नाम भानबाई था? गांगजी भाई की पत्नी का नाम, और सबसे छोटे भाई की पत्नी का नाम भी भानबाई है सुंदर साथ जी। तो ये तो भाई भाभियां। और ये श्यामल जी यानी दूसरे नंबर के जो भाई हैं, उनके परिवार का पूरा ब्यौरा यहाँ दिया गया है। श्यामल जी, सीताबाई जी, प्रेम जी और विष्णु जी उनके बेटा, सबीरा जी और पूर्वबाई जी बहू, पीताम्बर जी पौत्र, रतनबाई जी पौत्र वधु, कानजी नानजी का बहुत नाम आता है, तो ये परपौत्र रहे इनके श्यामल जी के। एक्स्ट्रा नोट्स में चतुर्भुज, चचेरा भाई, पद्मा, एक और पद्मा आई है अभी। अभी किनकी पत्नी का नाम पद्मा था सुंदर साथ जी? इनकी रियल भाभी भी एक पद्मा जी है, गोवर्धन जी की पत्नी, और इधर चचेरे भाई की पत्नी भी पद्मा जी हैं, और एक हमारी जूम में भी पद्मा जी हैं, गोविंद जी भी चचेरे भाई। तो ये रहा उनका लौकिक परिवार। अब आगे की घटनाएं कैसे कैसे घटती हैं वहां चलते हैं सुंदर साथ जी। जी जी, हाँ जी। तो महामती जी के तन का अंतर ध्यान कब हुआ? यहाँ पर, सिर्फ यहाँ पर सुंदर साथ जी नहीं आता, कौन सा? चतुर्दशी नहीं आती है, यहाँ पे चतुर्थी आती है। विक्रम संवत 1751, श्रावण मास, जनरली आश्विन और भादो आए हैं, पर यहाँ पर श्रावण मास। क्यों? क्योंकि उनके तन का हुआ ही अंतर ध्यान है, वो गए ही नहीं, ध्यान अवस्थित हुए हैं सुंदर साथ जी, उनका तन छूटा ही नहीं है। आज भी तरहटी में हमारा इंतजार कर रहे हैं, तो वो बहुत स्पेशल लीला है। तो ये मास भी बहुत स्पेशल है, और बीतक माह का मास भी यही होता है। और कृष्ण पक्ष चौथ यानी चतुर्थी प्रातः 5:15 बजे समाधि की गहन अवस्था में चले गए। इंग्लिश के हिसाब से 12 बजे दिन चेंज हो जाता है, पर हमारी बीतक साहब के हिसाब से सुबह 6 बजे दिन चेंज होता है। तो ये चतुर्थी 5:15 बजे मानी गई है, और 6 बजते ही वो पंचमी हो जाएगी सुंदर साथ जी। शुक्रवार के दिन पंचमी हो गई, 6 बजते ही समाधि अवस्था में झूले के सिंहासन पर तरहटी में विराजमान हो गए। और तारतम वाणी को पंचमी वाले दिन ही, अगले ही दिन शाम को गुम्मट जी में पधराया गया। 75 वर्ष 9 माह और 20 दिन के पश्चात सुरता परम धाम की ओर, और साथ में सुंदर साथ जी 26 सुंदर साथ ने और भी तन छोड़ दिया। अब तेज कुंवरी जी इन सब सुंदर साथ में तन छोड़ने में सबसे आगे रही, क्योंकि उन्होंने तो इंतजार भी नहीं किया कि महामती जी का तन ध्यानावस्थित हो जाएगा। 1750 में ही वैशाख, ये भी बहुत स्पेशल रहा, वैशाख मास में शुक्ल पक्ष की अष्टमी को बुधवार के दिन प्रातः काल 9 बजे के समय, बुधवार 9 बजे, ये सब देवचंद्र जी से मिलता जुलता है सुंदर साथ जी। हरिवंश, अब दोनों स्वरूपों का मिलाप कैसे होता है, कौन कौन कड़ी बनती हैं? हरिवंश ठाकुर जी की पत्नी मेघबाई की भतीजी
अजबाई जी जो हैं वो गांगजी भाई परिवार की, गांगजी की बहू हैं। तो वो इस मिलाप की कड़ी बनी, जब आके सारी लीलाओं के बारे में बताती हैं कि कैसे कैसे कृष्ण जी दर्शन देते हैं। आप एक बार आके देखते क्यों नहीं हो। गोवर्धन भाई सबसे पहले भेजा किनको जाता है, मेघबाई जी कहते हैं पहले देवर को भेजती हूँ। तो गोवर्धन भाई तीसरे नंबर के जो भाई हैं, विक्रम संवत 1687, 1675 में जन्म हुआ था मिहिर राज जी का। तो अभी तक वो कितने वर्ष के हो चुके हैं सुंदर साथ जी? 12 वर्ष 2 महीने और 10 दिन के वो हो चुके हैं। कार्तिक मास में देवचंद्र जी के चरणों में गए, क्योंकि 3-4 दिन बाद ही, 5 दिन के बाद वो भी चले गए थे गोवर्धन भाई के। मिहिर राज जी की उम्र 12 वर्ष 2 महीने, 2 और 10 भी मिलके 12 ही बनते हैं। रूहे भी 12,000 ही हैं, तो 12 का अंक तो बहुत बार आता है सुंदर साथ जी। श्री मिहिर राज ने केवल 12 वर्ष, देवचंद्र जी के दिल में 11 वर्ष में आया था मैं कौन हूं। कहती हैं इंद्रावती जी, खुद कहती हैं सुंदर साथ जी वाणी में कि मुझे कोई पापड़ नहीं बेलने पड़े, मुझे ढूंढना नहीं पड़ा आपको, मुझे खोज नहीं करनी पड़ी पिया, मैं तो डायरेक्ट आपके चरणों में आ गई। आपको तो बहुत खोज करनी पड़ी श्यामा जी, पर मुझे धनी जी ने खोज नहीं करवाई। अलग तरह की कसनी उनके ऊपर आई, पर खोज नहीं करनी पड़ी, डायरेक्ट डायरेक्ट देवचंद्र जी के चरणों में। मिहिर राज जी ने देवचंद्र जी के चरणों में कैसे अर्पण किया, घर क्या क्या अर्पण किया उन्होंने, घर में पड़े अपने और फूलबाई जी के सभी आभूषण सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के चरणों में समर्पित कर दिए। क्यों? क्योंकि विकार निकालने आप देख पाते हो, आपको दर्शन होते हैं, मुझे दर्शन क्यों नहीं होते। सारे विकार अपने निकालने की कोशिश कर रहे हैं। रास्ते में कोई मित्र मिलता है, मुंह उधर कर लेते हैं। मिठाई खाने का दिल चेक करते हैं अपने को जाके कि मेरा दिल तो नहीं करता, अगर मैं खड़ा होता हूँ मेरा मन तो नहीं करता। नहीं, मैं दिल अपने धनी को दे आया हूं, मेरा मन नहीं करता अब। तो सारे आभूषण, कहीं आभूषणों में भी दज्जाल छुपा बैठा है, कहीं ये मुझे खींच तो नहीं रहा। तो एक दिन क्या होता है सुंदर साथ जी, इसके बाद ही ये प्रसंग आता है। फॉर सीरियल ऑर्डर दिस इज बेस्ट पीडीएफ सो फार। आई हैव नेवर सीन दिस ब्यूटिफुल थिंग इन सीरियल ऑर्डर, और वो भी जल्दी, क्योंकि प्रसंग हमें पता होते हैं सुंदर साथ जी। चुगलखोर अब चुगली कर देते हैं। 2 सिपाही कोतवाल भेजता है, एक तो पूरी रात कुएं के आसपास और दूसरा दीपक के पीछे पीछे चलते 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 12 कोस तक धरोल, याद रखिएगा धरोल पहुंच गया। धोरा जी नहीं, धोरा जी में तो तेज कुंवरी जी मिलेंगी, ये धरोल पहुंच गया। मुझे भी बहुत कंफ्यूजन होता है इन 2 जगह पे। अब मिहिर राज जी की प्रथम यात्रा, क्योंकि वो अपने विकार निकालने में लगे हुए हैं, जबकि धनी जी का हुक्म अभी नहीं है सुंदर साथ जी। जो पल जो क्षण उन्होंने लिखा है वो अभी आया नहीं है। तो बालबाई जी क्या सलाह देती हैं, गोवर्धन भाई जी तन छोड़ चुके हैं, तो अब मिहिर राज जी को भी किसी और जगह लगाइए, ये इतने कमजोर होते जा रहे हैं, कहीं इनको भी कुछ हो ना जाए। तो सबसे पहले बहाने से उनको प्रथम यात्रा सुंदर साथ जी गुजरात, तभी तो इस धरती से इतनी सोंधी खुशबू आती है उनके चरणों की। प्रथम यात्रा, चाहे जन्म हो चाहे तन छोड़ना हो, देवचंद्र जी का प्रथम यात्रा मिहिर राज जी की गुजरात अहमदाबाद भेजा। धन्य अहमदाबाद, क्या लेने के लिए सुंदर साथ जी? महेश्वर तंत्र, पुराण संहिता आदि ग्रंथों को लाने के लिए। अब उसके बाद जब वो लेकर आ जाते हैं, अब चलते हैं अरब। गुजरात से तो जल्दी वापस आ गए थे, अब अरब यात्रा छोटी नहीं रहेगी सुंदर साथ जी। कितने साल का वियोग सहना पड़ेगा। विक्रम संवत 1703 से, ये याद रखेंगे क्योंकि यहां से उनकी यात्रा बाहर निकलना शुरू हो चुका है सुंदर साथ जी। 1703 में गांगजी भाई के काम के लिए, यानी खेता भाई उनके छोटे भाई को बुलाने के लिए गए हैं। 40 दिन तो पहुंचने में लग गए, 4 साल फिर से सुंदर साथ जी 4 इयर्स। कहाँ कहाँ हमने अभी तक 4 साल पढ़े हैं सुंदर साथ जी बताएंगे। अभी तक हमने 4 साल 2 बार आ चुका है, पहले भी कहाँ कहाँ 4 साल आए थे।
ये 4 साल फिर से आया, ये टोटल 5 हो जाएंगे अभी, पर अभी 4 का अंक आया। कहाँ हमने 4-4 साल पढ़े हैं? और जी, क्विक क्विक, वेरी गुड। जो सुंदर साथ नोट्स बना रहे हैं, अति सुंदर। हाँ जी, स्नेह दीदी प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी। देवचंद जी पहले 4 साल के लिए भोजनगर में निकलते हैं ना? जी, बहुत सुंदर, भोजनगर में जाते अति सुंदर। एक और जगह भी थी सुंदर साथ जी, 2 जगह 4 का अंक आया है। तो पहले कहाँ 4 साल हुए थे, जो 4 अथवा 6 भी कहे जाते हैं एक जगह पे। तो जी, तो 4 साल। सुनीता सिंगल दीदी प्रणाम जी। हरिदास जी के पास 4 साल रहे थे दीदी। हरिदास जी के पास जी 4 साल रहे, और उसके पहले भी कहीं 4 साल रहे थे सुनीता दीदी। कच्छ कच्छ में रहे थे। जी बिल्कुल सही, कच्छ में भी 4 साल और हरिदास जी के पास भी 4 साल रहे। अकॉर्डिंग टू लालदास जी की बीतक, हरिदास जी के पास 6 भी हो सकते हैं, पर हम अभी 4 ही लेकर चलेंगे। अति सुंदर। अब 4 साल कहाँ की बात हो रही है सुंदर साथ जी? अब बात हो रही है 4 साल रहे कहाँ पर? अरब में। वहां तो 5 साल रहे हैं, ये 4 क्यों लिखा गया? 4+1 क्यों किया गया? क्योंकि 4 साल के बाद हेता भाई का देहांत हो गया। 1 साल उनको फॉर्मेलिटीज पूरी करने के लिए, धन वापस लेने के लिए कितना वहां पे हार्ड वर्क करना पड़ा सुंदर साथ जी। शेख सल्लाह ने संपत्ति हड़प ली, पूरा प्रसंग हमें याद आ जाना चाहिए। कैसे छेड़ा पकड़ा, क्या क्या किया उन्होंने। 2 महीने मस्कत में रहे। मार्ग में अरब वासी के वेश में स्वयं धनी का मिलन होता है। बात वो बताते भी हैं, पाती में क्या क्या लिख लेना। बादशाह से अपनी फरियाद की, न्याय मिला। उनका छेड़ा पकड़ के क्यामत की बात की उन्होंने। क्यामत में अल्लाह ताला पूछेगा अगर अभी नहीं सुनोगे। संपत्ति वापस मिली। बिहारी जी और श्याम जी उसके बाद वापस मिल गई। तब बिहारी जी और श्याम जी अरब में आए। नौतनपुरी की बीतक। अब 1708, 1 साल इसी सब में निकल गया सुंदर साथ जी। 1703 से 1707 हुआ, खेता भाई जी का देहांत हुआ। 1 साल और निकला, 1708, 5 साल हो चुके हैं। मिहिर राज जी वापस आए। बालबाई ने जाम राजा से अब संपत्ति लेकर आ रहे हैं काफी। तो बिहारी जी और श्याम जी लाई चुके हैं, अपने साथ ही लेकर आ गए हैं। जो बची खुची है वो लेकर आ रहे हैं जाम राजा से चुगली करके। सारी संपत्ति राजकोष में, किसी के काम नहीं आया वो धन, क्योंकि जिस प्रकार से धन कमाया जाता है उसी प्रकार उसकी गति होती है। तो ईमानदारी से कमाया धन स्वयं के भी काम आता है, सेवा के भी काम आता है। बालबाई के कहने पर देवचंद्र जी ने मिहिर राज का प्रणाम स्वीकार नहीं किया। ये जाहिरी कारण है सुंदर साथ जी, पर बातुनी कारण कोई और ही है, क्योंकि विरहा में तपाना है। 2 साल तक, 1708 हो चुके हैं, 3 से 8 तक मिल नहीं पाए हैं सतगुरु से अभी तक। और हम चाहते हुए भी कई बार मिलने नहीं जाते हैं, जबकि हम मिल सकते हैं। हमारे पास सतगुरु पास वाले गांव में आए होते हैं, पर फिर भी हम मिलने नहीं जाते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि अपनी मर्जी से नहीं जाते हैं। इनके बारे में सोचिए सुंदर साथ जी, जिनको मिलने को मिल नहीं रहा। 2 साल और बीत गए, 1710 हो गया, क्योंकि प्रणाम स्वीकार नहीं हुआ। उसी शहर में बैठे हैं पर मिलने नहीं जा सकते। विरहा में जामनगर में खटरुती, इसी दौरान सुंदर साथ जी, खटरुती इसी दौरान यानी इसी समय का वर्णन करते हुए कि कैसे मैंने सतगुरु जी के विरहा में वो ऋतुएं बिताई हैं, इसी समय को याद करते हुए खटरुती उतरी है। उनकी भाभी सीताबाई यानी के श्यामल भाई, दूसरे नंबर के जो भाई हैं, उनकी पत्नी ने कटु वचन भी कहे और उन्होंने सुने। वहां से फिर कटु वचन के बाद वो वहां रुके नहीं अपने सतगुरु के बारे में सुन के। चाहे सतगुरु से बात नहीं हो रही है पर उनके बारे में सुन नहीं सकते वो कुछ, तो फिर कहाँ गए? धरोल। धरोल अभी अभी आया था सुंदर साथ जी। किस लिए आया था धरोल अभी अभी? अगर हम ध्यान से सुन रहे हैं, धरोल वापस से रिपीट हुआ है। क्यों आया था धरोल सुंदर साथ जी? 3 ही हाथ क्यों खड़े हो रहे हैं? सारे हाथ खड़े होने चाहिए।
क्योंकि धरोल अभी अभी गया था कोई। जी नीलम मिड्डा दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। धरोल वो धनी देवचंद जी गांगजी भाई के घर में जब वो प्रवचन कथा चलती थी ना, तो तब उन्होंने शिकायत कर दी थी, तो वो उनके दीपक के पीछे पीछे वो धरोल तक पहुंच गए थे। हाँ जी बिल्कुल सही। और अब देखिए वो देवचंद्र जी के उसकी लीला थी, अब इनमें भी धरोल का नाम आ गया, अति सुंदर। अब वो स्वयं धरोल पहुंच गए हैं, देवचंद्र जी नहीं पहुंचे थे, मिहिर राज जी अभी धरोल पहुंच गए हैं। देखिए कहाँ कहाँ किस किस स्थान पे पिया लेकर जा रहे हैं उनको, ये देखिए। तो धरोल में 2 साल तक रहे सुंदर साथ जी, ये देखिए। वहां से फिर मिहिर राज जी धरोल में कल्ला जी के पास फिर दीवानगिरी वो करने गए, और इसी 2 साल के बीच में ही 8 माह अहमदाबाद में टैक्स चुकाने भी गए। ये बड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि टैक्स चुकाने भी 2 बार ये प्रसंग आता है, किस इस प्रकार का भी कुछ। मिहिर राज जी को अब देवचंद्र जी के अंतर ध्यान का समय आ चुका है, विरहा पराकाष्ठा पे पहुंचने वाला है। इस ये वाला अभी वाणी उतरने का अभी अलग होगा, अब उनको बुलाना है, क्योंकि सारा कुछ बताना है सुंदर साथ जी। मिहिर राज जी को बुलाने के लिए पहले बालबाई जाती हैं, 2 बार बिहारी जी जाते हैं। पहली बार बिहारी जी क्या कहते हैं, कभी नहीं बताते कि सतगुरु महाराज बुला रहे हैं। पहली बार अंबर कस्तूरी मांगते हैं, दूसरी बार औषधि की बीमार है, दवाई चाहिए उनके लिए। और फिर से बालबाई जी जब बुलाने जाती हैं, तब फाइनली, क्योंकि सतगुरु महाराज कहते हैं इनके आए बिना मैं तन नहीं छोड़ सकता, तुम समझ पा रहे हो इस बात को। तब बालबाई जी फाइनली आकर कहती हैं कि सतगुरु बहुत याद कर रहे हैं, कहते हैं जब तक आप नहीं मिलते धाम नहीं जा सकते। तुरंत मिहिर राज जी मिलने पहुंचते हैं। तो फिर 1712 में श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को, अष्टमी में ही वहां भी नाम आता है, बाईजूराज जो फूलबाई जी हैं, उन्होंने अष्टमी को तन छोड़ा था। सुंदर सा जी, सब मिलती जुलती सी तिथियां हैं। श्रावण मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मिहिर राज जी का देवचंद्र जी से मिलन हुआ। 9 साल का विरहा सुंदर सा जी, 1703 से 1712 तक। कैसे 1703 से 1708 तक तो अरब में रहे, 8 से 10 तक जामनगर सेम सिटी में रहे, नहीं मिल पाए। फिर 10 से 12, 1710 से 1712 तक धरोल चले गए। तो कितने साल का, 9 साल का विरहा, 5 साल, 2 साल और 2 साल। मिहिर राज जी और बिहारी जी ने साथ में भोजन किया, साथ में भोजन मिहिर राज जी ने तो कहा करते हैं, बिहारी जी को करना पड़ा, क्योंकि राज जी की ओर से ऐसे ही आज्ञा है। सुंदर साथ जी उनको ऐसा ही अभिनय पिया करवा रहे हैं। 22 दिन बहुत ध्यान रखेंगे, 22 दिन बहुत बार आएंगे। 22 दिन तक साथ में रहे देवचंद्र जी और मिहिर राज जी। श्री देवचंद्र जी फिर अंतर ध्यान हो गए। बालबाई जी के कहने पर मिहिर राज जी ने सुंदर साथ जी को समझाकर बिहारी जी को गादी पर बिठाया। हबसे में अब गादी पर बैठने के बाद, बिहारी जी के गादी पर बैठने के बाद तारतम वाणी का अवतरण गादी पर बैठे हुए बिहारी जी के थ्रू नहीं, मिहिर राज जी के थ्रू होता है। ये लीला चलती ही आ रही है सुंदर साथ जी। सुंदर साथ की सेवा के लिए मिहिर राज जी ने जाम राजा के पास क्यों वजीरगिरी, उन्होंने फिर से दीवानगिरी स्वीकार की, सुंदर साथ की सेवा का भाव, इतनी सेवा इनकी करूं, रोजमर्रा की सारी जरूरतें मैं पूरी कर दूं, ताकि सुंदर साथ जी क्यों पूरी कर दें जरूरतें सारी, ताकि हर पल हर घड़ी चर्चा सुनते रहें, चितवन करते रहें। ये सारे सुंदर साथ, इंद्रावती जी आज भी यही कर रहे हैं, महामती जी आज भी यही कर रहे हैं। यंत्रवत जो हाथ चलते हैं ना, तो वही चलाते हैं कि तुम्हारा सारा काम मैं कर देता हूं, तुम यंत्रवत हाथ चलाते रहो पर तुम डूबे रहो। यही महामती जी आज भी सुंदर साथ जी वही सेवा पहले जाहिरी करना चाह रहे थे, बातुनी आज भी वही कर रहे हैं।
संध्या के समय अभी भी दिन में जॉब करते हैं और संध्या के समय सुंदर साथ जी को चितवन करवाते हैं। बिहारी जी के कहने पर मंत्री जी के पास चुगली की गई और मिहिर राज जी और उद्धव ठाकुर और श्यामल ठाकुर जी तीनों भाइयों को नजरबंद कर दिया गया। उनके घर का सारा सामान और एकत्रित की गई जो जो उन्होंने वस्त्र बनवाए थे बिहारी जी के लिए, सुंदर साथ के लिए, कितनी सुंदर कटार भी बनवाई थी उन्होंने, सब राजघराने में जमा कर दी गई। पहले भी एक बार ऐसा हुआ, जो संपत्ति उनके पास थी सारी जमा कर दी गई। अभी फिर से ऐसा हुआ, सारी जमा कर दी गई। ये राज्य कुछ संकेत भी दे रहे हैं सुंदर साथ जी। पहले खेता भाई की लाए थे, अब तो खुद कमाई की थी, खेता भाई की वापस नहीं मिली, ये सारी वापस मिली क्योंकि ऑनेस्टी की कमाई थी, साथ में इज्जत भी की गई। बीच का जो समय था वो कसौटी और सुंदर साथ जी कारागार में लिखा था हमारी तारतम वाणी का अवतरण। आखिर क्यों कारागार में ही क्यों, सोचेंगे हम सब सुंदर सा। तब श्री मिहिर राज जी की विरहा की गहन अवस्था आ जाती है सुंदर साथ जी। 1 साल रहते हैं वहां पर, 1 साल युगल स्वरूप का दीदार होता है। 6 महीने का विरहा और 6 महीने में वाणी अवतरित होती है। 12 माह तक नजरबंद रहते हैं। विक्रम संवत 1715 का वर्ष यहीं पूरा हो जाता है। पूरा 1 साल सुंदर साथ, 6 महीने विरहा और 6 महीने आनंद ही आनंद। सुंदर साथ जी को प्रबोध बिहारी जी से भेंट करते हैं बाहर आकर कारागार से। उनको जूनागढ़ दे दिया गया है कि सॉरी, क्या कह रहे हैं, क्षमा प्रार्थी। उनको क्या किया गया, क्योंकि निर्णय गलत था उनको कारागार में डालने का, तो जूनागढ़ इनाम में दिया जाता है कि जूनागढ़ के पास आप एक गांव बसा लीजिए, वहां जाकर अपना नाम, आप उसके सर्वे सर्वा रहेंगे। तो पर वहां जाने से पहले बिहारी जी के पास जाते हैं। और कौन कौन सी वाणी अवतरित हुई सुंदर साथ जी? श्री रास, श्री प्रकाश, श्री खटरुति और सुंदर साथ जी 2 चौपाइयां कलश की भी होती हैं। तो इनको लेकर, तीनों किताबों को लेकर श्री बिहारी जी के पास चलते हैं और खटरुति पढ़कर बिहारी जी चौंक जाते हैं। अच्छा, इंद्रावती के मैं अंगे संगे, इंद्रावती सारा कुछ है तो फिर मैं कौन हूं? बिहारी जी ने वाणी का प्रचार करने से मना कर दिया। नौतनपुरी में तारतम वाणी का प्रकाश नहीं फैला। अब कहाँ चलते हैं? जूनागढ़ के पास गांव बसाने के लिए चलते हैं। उधर भी धनी क्यों ले जा रहे हैं? वेट कर रही हैं फूलबाई जी। अब 1715 तो वहीं पूरा हो चुका है। 1716 में नौतनपुरी से जूनागढ़ आए, सौरठ गांव बसाया। रास्ते में धरोल नहीं, धोरा जी आया। धोरा जी गांव के पास नदी किनारे तेज कुंवरी घूंघट ओढ़ लिया उन्होंने, उनसे मिलन और फिर विवाह होता है। 1717, 18, 16 हो चुका था सुंदर साथ जी। चलने चलने में ही दिन और महीने बीत जाते हैं। 1718 में जूनागढ़ कांजी भाई वेरी 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 सेवा भावी सुंदर साथ, जानवार दी इन्होंने। जिस काम में रिस्क होता था ना, सबसे पहले इसमें जान का रिस्क है। कल को औरंगजेब को मैसेजेस भी देने होंगे ना, संदेशे देने होंगे, कांजी भाई सबसे पहले आ जाएंगे, क्योंकि जान का जोखिम है उसमें। औरंगजेब के सिपह सालार मार भी सकते हैं। कांजी भाई कहते हैं मैं रुक्का लेकर जाऊंगा ना, मैं इधर उधर करूंगा। एक सुंदर साथ और भी होते हैं इनके साथ में, कांजी भाई से मिलन। वो हरजी व्यास जी के वहां सेवा करते थे और सेवा में वो बहुत आगे रहे सुंदर साथ जी। हरजी व्यास बीमार हो गए, उनके द्वारा दान कार्य करने से रोका गया। हाँ को ना नहीं कहा किसी ने, ना को हाँ नहीं कहा। कानजी भाई सोचने लगे ये तो पार की बात करते हैं, किसी तरह जीवित रहें तो बहुत अच्छा हो जाए। सच्चे मन से
हरी भरी ताजी सब्जियां लाने लगे ताकि उनका अभिमान भी दूर हो जाए और इनकी बातों का, इनके हाँ का ना और ना का हाँ हो जाए। ये सारी बात श्री जी को कांजी भाई ने बताई। उनकी सेवा से प्रसन्न होकर हरजी व्यास ने पूछा क्या चाहिए। कांजी भाई ने कहा एक महात्मा आए हैं, उनसे मिल लीजिए। कहते यही तो मेरा काम है। 2 महीने तक श्री जी श्रीमद् भागवत सुनते रहते हैं। 84 लाख योजन विस्तार वाला हीरे का मंदिर आता है और हरजी व्यास जी पहले उसे आदि नारायण का स्थान बताते हैं, फिर अक्षर का स्थान बताते हैं। बार बार श्री जी के द्वारा पूछने पर हरजी व्यास ने कहा शास्त्रों में ऊटपटांग लिखा है, कभी ये लिख देते हैं कभी ये, तो मैं क्या करूं। तब श्री जी उनको समझाते हैं, वेट करते हैं उस पॉइंट के आने तक। पेशेंस रखनी पड़ती है सुंदर साथ जी, और उनका अहंकार मिटाया और हमको धैर्य सिखाया सुंदर साथ जी। और ये लिखने में इतनी बड़ी घटना, इतनी सारी चौपाइयों को ये 6-7 लाइनों को पिरोने, इस 6-7 लाइनों में पिरोने वाले सुंदर साथ के चरणों में भी कोटि कोटि प्रणाम जी। अहमदाबाद में अब क्या होता है सुंदर साथ जी, 1717-18 यहाँ पर हो चुका है। अब 1719 में कुतुब खान आक्रमण कर देते हैं। जूनागढ़ में बैठे बैठे दिव्य दृष्टि से श्री जी देख लेते हैं कि नौतनपुरी में संकट आने वाला है। अब नौतनपुरी संकट आने से पहले ही चले जाते हैं। बिहारी जी से मिलकर उनसे आज्ञा लेकर जामनगर के राजा के यहाँ लास्ट टाइम मंत्री पद संभालते हैं सुंदर साथ जी। 1720 में मंत्री पद फिर से संभाल लेते हैं। सब कष्ट मंत्री बनने के लिए नहीं, कष्टों के मंत्री बनने के लिए सुंदर साथ जी। सुखों के मंत्री नहीं बनना है उनको। उन्होंने मंत्रालय कष्टों का ही अपने नाम पे कर रखा है शुरू से। तो सब कष्ट अपने ऊपर लेने के लिए तैयार हो जाते हैं ताकि मेरे सुंदर साथ पे कोई कष्ट ना आ जाए। सतगुरु वही हैं, आपको भी वो दृष्टि दी है, हमें भी वो दृष्टि दी है। वो दिव्य दृष्टि से देख लेते हैं, हम तो बाह्य दृष्टि से भी देख सकते हैं कि कौन सुखों का मंत्री बनता है और जो कष्टों का मंत्री बने वही सच्चा सतगुरु है सुंदर साथ जी। जामनगर के वजीर के साथ अहमदाबाद आना और फिर से अहमदाबाद सुंदर साथ जी कर चुकाने के लिए। पहले भी कर चुकाने 8 महीने धरोल जब कल्ला जी के पास गए थे, अहमदाबाद कर चुकाने जाते थे, गए थे। अब फिर कर ना चुकाने के कारण अहमदाबाद ही पहली यात्रा किताबें लेने जो गए थे, वो कौन कौन सी किताबें थी सुंदर साथ जी? पुराण संहिता, महेश्वर तंत्र वगैरह लेने गए थे ना। तो अब फिर अहमदाबाद का नाम आया है सुंदर साथ जी। कर ना चुकाने के कारण अहमदाबाद में उनको जेल में डाल दिया जाता है। अब क्यों डाला जाता है? कांजी भाई की भी कसौटी है ये सुंदर साथ जी। तरण जुद कीदा फरी फरी, इसके लिए भी है, इंद्रावती जी के लिए भी है ये। तो कांजी भाई द्वारा तेज कुंवरी के वस्त्रों में श्री जी को छुड़ाना और कांजी भाई को फांसी के वक्त क़यामत की बात करना, और वो छूट जाते क्योंकि आयतें उनके मुख से आने लगती हैं, पूरी आयतें उच्चारण करने लग जाते हैं, वो हैरान रह जाते हैं। ऐसे हैं हमारे कांजी भाई। अब दीप बंदर से शुरू होता है सुंदर साथ जी जागनी का प्रवाह जो आगे शुरू होता है। दीप बंदर से केवल 5 मिनट और करेंगे। अब यहाँ पर फर्स्ट टाइम जो चर्चा का विवरण आया है वो दीप बंदर में जयराम कंसारा। अब तो मुझे भूलता ही नहीं है, एक जयराम खड़ा रहा और इनके घर के लोग इनो आपो पा दिया। सिर्फ इन्होंने अपना आप उस समय पर इनके शहर में इनो आपो पा दिया, इन्होंने अपना आप वार दिया। 3 सृष्टि, जीव सृष्टि का धाम वैकुंठ, ईश्वरी सृष्टि का बेहद मंडल और ब्रह्म सृष्टि का स्वलीला अद्वैत परम धाम, यानी मलकूत, जबरूत और लाहूत। अहमदाबाद से दीप बंदर आए 1722
1722 से स्टार्ट हो रहा है सुंदर साथ जी। मैप बनना भी शुरू होगा ना, यदि जागनी यात्रा का आप मैप देखेंगे 1722 से शुरू हो जाता है और 2 वर्ष तक यहाँ रहते हैं, 2 years सुंदर साथ जी। हाउ फॉर्चुनेट, कितने सौभाग्यशाली हैं हमारे प्यारे जयराम कंसारा भाई, जहां 2 वर्ष जिन्होंने श्री जी को खींच लिया, अपने पास रख लिया, वहां पर रह गए धनी जी के हुक्म से। जयराम भाई से मिलन, उनकी खंडनी करके उनको धाम धनी कबलों कांसा कूटेगा, उनकी खंडनी की थी। और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जयराम भाई फ्रॉम कबलों कांसा कूटेगा टू एक जयराम खड़ा रहा, ये हमने करनी है सुंदर साथ जी। दिस इज आवर होमवर्क, दिल में लेना शुरू कर दीजिए इसको। मैं जयराम जी का पढ़ के अभी जयकारा लगा रही हूँ। खंडनी करके उनको धामधनी ब्रिज रास की याद दिलाकर माया के फंद से बाहर निकाला। तारतम जीवा, जयराम भाई, उनकी पत्नी रतनबाई, गणेश जी, गंगादास जी, नरसिंह दास जी, ग्वाल जी, भोजबाई जी, जिनका नाम गरीबदास जी भी है, इस तारा और भी इस तरह और सुंदर साथ जी ने भी तारतम लिया। तब कलयुग जाग उठा, फिर से बार बार कलयुग उठ जाएगा। एक चुगलखोर, फिर चुगलखोर सुंदर साथ जी राजा को फरियाद करने जा रहा था। तब धनी जी के, क्योंकि यहाँ भी सुंदर साथ बहुत आने लग गए, जहां भी सुंदर साथ इकट्ठा होने लग जाएगा कोई ना कोई चुगलखोर। उस समय पर राजा को चुगली करने जाते थे, आज के समय पर कहीं भी चुगली करने जा सकते हैं सुंदर साथ जी। सतगुरु के पास भी जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। एक चुगलखोर राजा को फरियाद करने जा रहा, तब धनी जी को जोश स्वरूप मित्र के रूप में चुगलखोर को मिलकर फरियाद ना करने, धनी जी का जोश आ जाता है। आपको कुछ नहीं करना पड़ता सुंदर साथ जी, बस समर्पण करना होता है। ये ईमान की परीक्षा में कई सुंदर साथ का ईमान डगमगाया, परंतु जब सच्चाई मालूम हुई तब फिर से श्री जी के चरणों में आ गए। अरबी लुटेरों ने, इस दौरान ये चौपाई आती है, एक जयराम खड़ा रहा और इनके घर के लोग, घर का भी कोई सदस्य नहीं हिला ईमान से। तब अरबी लुटेरों ने, अब यहाँ से जाने नहीं दे रहे श्री जी को, तो कारज कारण बनाएंगे धनी जी, क्योंकि जागनी लीला होनी है, वहां पर तो नहीं रह सकते ना, 5वें दिन की लीला होनी है। तब अरबी लुटेरों ने दीप बंदर पर धावा बोला, उनके फंद में तेज कुंवरी जी भी आ गई और बहुत सारे सुंदर साथ जी भी आ गए। उनको छुड़ाने के बहाने अब तो सुंदर साथ रोक नहीं सकते, दिल पे पत्थर रख के उनको भेजना पड़ेगा, मजबूरन सुंदर साथ को श्री जी को विदाई करनी पड़ती है। अब आगे की यात्रा कल करेंगे और केवल 2 ही पेजेस हैं सुंदर साथ की। आप बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय जी। तो सुंदर साथ जी, हमने श्री बीतक साहब में जयराम भाई से रिलेटेड सारी चौपाइयां, बहुत कम है, बहुत कम चौपाइयां हैं, आज ही पढ़नी है और हमारे पास 2 या 3 दिन का समय है, उनको अच्छे से मंथन करना है। जयराम भाई का ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम दिस टू दिस कैसा हुआ, कबलो कांसा कूटेगा से कैसे ट्रांसफॉर्म होकर एक जयराम खड़ा रहा तक वो पहुंच गए। मैक्सिमम 2 साल तो लगे नहीं उनको, 2 साल तो श्री जी रहे वहां पे, है ना, तो मैक्सिमम कुछ महीनों में हो गया होगा ये ट्रांसफॉर्मेशन। कुछ चर्चाएं सुनकर हमारे अंदर भी कबलो कांसा कूटेगा वाले जयराम भाई बैठे हुए हैं, उनका ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करना है, यदि उनकी जर्नी हमें पता लग जाएगी तो हमारे अंदर वाले जरूर बदल जाएंगे सुंदर साथ जी। तो इसलिए हम सब सुंदर साथ एक सेशन में डिस्कशन करेंगे कि हम अपनी ट्रांसफॉर्मेशन कैसे कर सकते हैं। 2 या 3 दिन बाद ये सेशन रखा जाएगा। तब तक सारे सुंदर साथ जी कृपया जयराम भाई जी से रिलेटेड आप लिख कर भी भेज सकते हैं, आप बोल भी सकते हैं, तो उस दिन सब सुंदर साथ इनको डिस्कस करेंगे। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।
कोई भी त्रुटि हुई हो तो साथ साथ माफ करते जाइएगा। सुंदर सा जनाब।